नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौर सांवरे डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब की गाय सेट होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है, लेकिन दूध का प्रोडक्शन पूरा क्यों नहीं दे पाती है। जब हम बाहर से परचेसिंग करते हैं तो सामने वाला फार्मर जिससे हम फार्म से गाय खरीदते हैं, चाहे मंडी से खरीदते किसान से खरीदते, तो बोलता है कि भैया गाय 40 किलो दूध करेगी, 50 करेगी, 30 करेगी, 25 करेगी, जो भी है। जब हमारे घर पर आती है, हमारे फार्म पर आती है, तो 40 लीटर वाली गाय 25 के बाद रुक जाती है। 25 और 30 के बीच में 28 मान लो, 29 मान लो, 26 मान लो। तो हम किसे गाली बकते पता है? आप भी जानते हैं, जो हमें गाय दिलवाता है, जिसे हम दलाल बोलते हैं हमारे इधर लोकल में, और वहां पर सेल परचेस वाला ऐसा कुछ सप्लायर अप्लायर बोलते हैं। तो हम उसे गाली बकते हैं कि यार उसने हमारे साथ गलत किया, हम उसे गंदी गंदी बातें करते हैं, फोन पर अपशब्द बोलते हैं, या फिर किसी यूट्यूब चैनल पर गलत बोलते हैं। लेकिन उससे पहले, किसी पे दोष लगाने से पहले, हमको हमारा स्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा। पंजाब की गायों का जो पर्दाफाश का जो मैंने वीडियो लगाया ना कि काला सच क्या है, तो असली सच्चाई ये है कि पंजाब की नॉर्मल गाय, जो नॉर्मल किसान तैयार करता, 25 लीटर से 30 लीटर के बीच में गाय रहती है वहां की। मुझे पता है, 5 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन वहां का जो मैनेजमेंट है और हमारे यहाँ का मैनेजमेंट है, दूसरी जगह अदर स्टेट का, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहली और बड़ी जो बात है वो है गाय को खुला छोड़ना। पंजाब के अधिकतर मैंने देखा है कि जिनके हस्बैंड या पत्नी पति बोलते हैं वो कहीं बाहर जॉब पे अब है, तो जो मिसेस से पत्नी है वो भी डेयरी फार्म करती है। तो 10 गाय है तो 10 गाय की 5 बच्चे तैयार करें, 15 एनिमल हो गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने 10 गाय को भी खुला छोड़ रखा है। कोई 5 गाय से काम कर रहा तो 5 गाय को भी खुला छोड़ा है। ऐसा नहीं कि बांध के रखा, जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हमने भी सारी गाय को बांध के रखा, बच्चे भी बांध के रखे हैं। तो कहीं ना कहीं मेन पावर ज्यादा लग रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बीमार हो रही, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम 1.5 लाख रुपए एक गाय पर लगाते हैं, 40 लीटर, 50, 45 जो भी बोलकर, लेकिन हाँ 1.5 लाख रुपए लगा रहे तो 40 से ऊपर दूध देना चाहिए गाय को, 40 से 50 के बीच में। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 60 देना चाहिए, 55, लेकिन 40 और 50 के बीच में गाय हमारी रहना चाहिए। जब हम 1.5 लाख रुपए वहां पर ही लगा रहे, जो यहाँ का खर्चा लग रहा है वो अलग की बात है। तो कहीं ना कहीं जब हम 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए लगा रहे 40-50 लीटर दूध के लिए, और हम यहाँ पर 30 लीटर बोल के संतुष्ट है कि चलो कोई नहीं 30 दे रही है तो हम खुश है, तो कहीं ना कहीं जो डेयरी फार्म का डाउन जो फॉल आता है ना कि यार लॉस हो रहा है या फिर घाटा पड़ रहा है, सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है। तो वीडियो में जो बताना चाह रहा हूँ, मेन मकसद मेरा आज वो सिर्फ इतना सा है कि 10 गाय की बजाय 5 रखो, और 5 की जगह 15 रखो, लेकिन गाय को पूरा खुला छोड़ो। और जब भी कहां से भी गाय परचेसिंग करो तो फोन से उससे पहले बात कर लो सप्लायर से कि भैया हम फलानी तारीख को आ रहे हैं, 2 गाय लेना, 5 लेना, 10 लेना, लेकिन हमें आप भले 2-4 दिन हमारा जो रहने का खाने का खर्चा है वो ले लेना, लेकिन हमें ऐसे फार्म पर देखना है जहां पर गायों को कैसे मैनेज किया जाता है। जब पहली बार कर रहे परचेसिंग तो ये बात उनको सामने जरूर रखना कि वो खिलाते कैसे हैं, कैसे बांध के रखते हैं, कितना दाना देते हैं। हमने किसी फार्मर से गाय खरीदी, ठीक है, हमने उससे पूछा जिससे ली उसी से कि सर आप कैसे मैनेज करते हैं, तो उन्होंने बड़ी आसानी से बताया कि 40 किलो साइलेज खाती है, 10 किलो भूसा खाती है, और 200 लीटर पानी पीती है, और 15 किलो फीड खाती है। तो हम वहां पर ये बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, हम 20 किलो फीड खिला देंगे, 50 किलो हरा चारा दे देंगे, ये दे देंगे, फला फला दे देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो उनका रूटीन है वो फॉलो नहीं कर पाते। बस उनसे पूछ लिए, लिख भी लिया, नोट कर लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन वो देख नहीं पाते हैं कि 24 घंटे में गाय को क्या क्या कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखो। बस कहने का मेरा ये मकसद है कि 24 घंटे गाय को खुला छोड़ो, और हमेशा उसके सामने खाने की चीज होनी चाहिए। टोटल मिक्स राशन, ये हमारे जिसे बोलते हैं ना हम, हरा चारा, सूखा चारा, आपका गेहूं का भूसा, तूड़ी, चने का भूसा, अपना खली, पसुआ, चोकर, चापड़ और साइलेज, ये सारा मिक्स मिला हुआ, और 24 घंटे गाय की खुरली, गोण, गमाण जिसे बोलते हैं, उसमें अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे हमने सुबह शाम को 2 टाइम फीडिंग करवा दी, ठीक है। 15 किलो का बोला था हमने, 10 किलो, 10 सुबह, 10 शाम को, 20 किलो खिला दिया। तो कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन में गाय का डाइजेशन भी गड़बड़ हो जाएगा, और 40 लीटर वाली गाय 25 पर ही रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ओवर दाना जब देखती है ना गाय, बहुत सारा दाना रखा, कब खाएंगे, तो वो स्ट्रेस मानती है। जब उसको आदतें लग जाएगी ना कि चलो 24 घंटे अपने सामने कब भी खाना है, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को 2 बजे भी जब खड़ी हुई तो गोबर किया, पानी पिया और खाने लग गई। अब उसको हो सकता है रात को भूख लगे, रिक्वायरमेंट हो उस चीज की,
और हम दे नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि पंजाब वाले लूट रहे हैं। तो मेरे भाई कोई भी पंजाब का नहीं लूटता है, बस सिर्फ थोड़ा सा ये है, करते हैं काम वो भी गलत, लेकिन हर कोई बंदा गलत नहीं है। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि मैंने किसी से गाय खरीदी है, चलो मैं युवा डेयरी फार्मर हूँ, तो मैंने ट्रायल के तौर पर 2 गाय खरीदी, क्या 2 गाय इनसे खरीद लेते हैं। तो उस बंदे को जिससे हम खरीद रहे किसी से भी, तो उसको इतना पता है कि बंदा आगे जाने वाला है, आगे डेयरी फार्म को बढ़ाना है। तो ऐसा तो नहीं कि 2 गाय खरीद कर बंद कर रहा है। तो हमसे यदि एक गाय पे 10,000 भी ज्यादा लेता तो 2 गाय पे कितना ले पाएगा, 20,000 रुपए। तो वो बंदा ये सोचकर ऐसा काम करता है कि बंदे को आगे जाकर ज्यादा नहीं तो 20 गाय भी लेगा। तो हम 2,000 के हिसाब से भी एक गाय पे कमीशन जब रखते हैं तो 40,000 रुपए बनेगा। और आज हम 2 गाय से 20,000 रुपए निकालेंगे तो ये सामने वाला जो किसान आया है अदर स्टेट से, वो भी मर जाएगा और हमारा भरोसा भी टूटेगा और अदर दूसरे जो कस्टमर आ रहे हैं उनको भी तोड़ेगा। तो कोई भी पंजाब का ऐसा काम नहीं करता है, वो ये चाहता है कि मार्जिन कम रखिए और अच्छी गाय दिलाए, ताकि खुद भी आए और आने वाले कुछ समय में दूसरे कस्टमर को भी लेके आए। तो हमसे भी वो कमीशन लेगा 2-4 हजार, जो भी है उसका जो भी मार्जिन है वो लेना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत है उनकी भी, और हम दूसरे को लेके जा रहे हैं उससे भी लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो गलतियां होती है ना, वो हमारी वजह से गलतियां होती है और हम ब्लेम दूसरे पर करते हैं। ये मेरा अपना अनुभव कह रहा हूँ। बाकी आपके फार्म पर अच्छा गाय दूध दे रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे यहाँ भी अच्छा दे रही, ये भी नहीं कि मेरे यहाँ दूध कम दे रही, किससे ली वो बंदा गलत है, वो भी सही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहना वीडियो में कहने का मेरा मकसद ये है कि कहीं ना कहीं जो गलतियां है वो सारी हमारी है। अब हमने देखा देखी कर ली, चलो मेरा चैनल देख लिया कोई नया है, या हमने किसी और पंजाब के चैनल देख लिए कि यार 60 लीटर दूध कर रही है, 70 लीटर दूध कर रही है, तो हम खरीद लेंगे। मिल जाती है गाय, 70 लीटर वाली भी मिल जाएगी आपको। लेकिन सिर्फ सबसे पहले गाय खरीदने से पहले, जिससे भी खरीदना, वही एक बार रिपीट दोहरा हो रहा हूं मैं, कि पहले उसका मैनेजमेंट देखो, 24 घंटे उस फार्म पर देखो कि बंदा गाय को कितनी बार फीडिंग करवा रहा है, या फिर 24 घंटे अवेलेबल है। मैंने कुछ ऐसे फार्म देखे हैं जो दिन में 5 बार फीडिंग करवाते हैं, थोड़ा थोड़ा करवाते हैं, ताकि गाय स्ट्रेस ना माने। थोड़ा साइलेज मिलाए, अपना अचार बोलते हैं, साइलेज मिलाए, हरा चारा, गेहूं का भूसा, थोड़ा फीड मिलाया, डाल दिया, वो गाय ने खा लिया। 2-3 घंटे बाद फिर लेबर से बोला, ऐसा करते हैं। और कुछ फार्मर क्या करते हैं कि बड़ा बड़ा जो फार्म है वो डायरेक्ट आज सुबह डालेगा जिसका कल सुबह डालते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ये काम नहीं कर पाते ना, तो इससे अच्छा है कि गाय फिर परचेज मत करो। दूसरे को बदनाम करने से पहले मुझे खुद को देखना होगा। आपका नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना खुद का बोल रहा हूँ कि मैं दूसरे की गलती निकालने से पहले एक बार अपने को देखना चाहिए कि मेरी गलतियां कहाँ पर हो रही है। दोस्तों, डेयरी फार्म एक ऐसा सेक्टर है, आपकी उम्र बीत जाती है करते करते और सीखते सीखते, लेकिन हर रोज नई एक बात आपको सीखने को मिलती है। तो अपने दिमाग से एक बात ये निकाल दो कि मुझे किसी से कोई काम नहीं है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी पंजाब वाले की जरूरत नहीं, किसी MP वाले की जरूरत नहीं, किसी यूट्यूब वाले की जरूरत नहीं है। तो सभी से जुड़े रहो तो फायदा है। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 2 घंटे रोज आज भी यूट्यूब को देता हूँ और डेयरी फार्म के बारे में सीखता रहता हूँ, कि कहीं ना कहीं हर स्टेट की वीडियो देखो थोड़ा थोड़ा, कि भैया कहाँ पर कुछ जानकारी मिल रही है, हम क्या क्या गलती कर रहे हैं। अब आप कमेंट के माध्यम से मुझे हर बार कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि मनोज भैया आप अपने फार्म पर ये चेंज करो, ये चेंज करो। तो मैं कुछ बातों पर अमल करता हूँ और उससे मुझे बेनिफिट भी मिलता है। बहुत सारे भाई ने मुझे ऑलरेडी बोल रखा था कि आप पानी वाला लगा लीजिए, तो मैंने वो लगाया। अब वो सबसे ज्यादा जो आ रहा है कमेंट में कि भैया फार्म को खुला बनाओ, तो बहुत जल्द आपको वो भी देखने को मिलेगा। पूरा प्रोसेस चल रहा है, देखो समय लगता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इतना पैसा तो है नहीं कि तुरंत कार्ड लगाया, इधर से निकाला मोटे अमाउंट इधर डाल दिया। समय लगता है हर चीज में, चाहे भले 2,000 की बात हो, चाहे 2 करोड़ की बात हो, हर चीज में समय लगता है। बाकी जुड़े रहिए सांवरे डेयरी फार्म के साथ। वादा करता हूँ कि किसी भी प्रकार के घाटे में होंगे डेयरी फार्म के, तो इतना भरोसा है कि घाटा आपका मैं कवर करवा दूंगा। तो तब तक के लिए जय राम जी की।